टाइम डायल्यूशन। टाइम डायल्यूशन को हिंदी में कहते हैं समय का फैलाव। समय का फैलाव का अर्थ सीधा सीधा यह होता है कि पृथ्वी के समय में और स्पेस, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, वहाँ के समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए कोई 20 वर्ष का बच्चा मात्र 5 वर्ष तक अंतरिक्ष में यात्रा करता है, तो वह वहाँ से 25 वर्ष का होकर के आएगा, लेकिन तब तक यहाँ पर उसके 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। यह समय का इतना अंतर होता, और यह अंतर जैसे जैसे हम प्रकाश वर्ष से ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी दूरी तय करते जाएंगे, वैसे वैसे अंतर यह बढ़ता जाता है। यह जो थ्योरी है वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने इसकी खोज करी। लेकिन क्या आपने और हमने वेदों में देखा है कि यह थ्योरी बहुत पहले से लिखी हुई है, और इस थ्योरी पर एक कहानी भी है। भगवान श्री कृष्ण के काल में जो राजा मुचकुंद थे, राजा मुचकुंद राजा मांधाता के पुत्र और इक्ष्वाकु वंशी थे, अर्थात भगवान राम के पूर्वज थे, सूर्यवंशी थे वो। देवताओं और दैत्यों का जब युद्ध छिड़ा, उस समय देवताओं के पास कोई मुख्य सेनापति नहीं था जो सेनाओं को संभाल सके और युद्ध को जीत सके। ऐसी हालत में देवताओं ने यह निर्णय लिया कि हम पृथ्वी लोक के जो वर्तमान के राजा हैं, राजा मुचकुंद, उनको बुलाएंगे और अपना सेनापति बनाएंगे। उन्हें राजा मुचकुंद को बुलावा भेजा गया। उन्होंने सहर्ष इस बुलावे को स्वीकार किया और जाकर के देवताओं की तरफ से युद्ध किया। उसके पश्चात भगवान शिव के प्रथम पुत्र स्वामी कार्तिकेय जब सेनापति बनाए गए, तो राजा मुचकुंद को वहाँ से विदा किया गया, अर्थात कहा गया कि अब हमारे सेनापति हो गए हैं तो हम युद्ध जीत लेंगे, क्योंकि उस राक्षस की मृत्यु स्वयं स्वामी कार्तिकेय के हाथ होती। वहाँ से वो चलने लगे। चलते समय देवताओं ने उन्हें बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन देवताओं ने एक बात और बताई कि हे राजा मुचकुंद, अब आप जब पृथ्वी पर जा ही रहे हैं तो एक और आप जानकारी ले लीजिए। आपके समय के जितने भर लोग थे सब काल के गाल में समा गए, सबको मृत्यु प्राप्त हो चुकी। अब वहाँ आपको कोई भी अपना नहीं मिलेगा, सब नई पीढ़ियाँ आ चुकी होंगी। यह सुनकर राजा मुचकुंद थोड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम एक आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। तो देवताओं ने कहा बिल्कुल, हम सहर देने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम इस युद्ध में बहुत थक गए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें निद्रा का वरदान दें, अर्थात हम सोते ही रहें, हम सोते रहें और हमारी नींद में कोई खलल ना डाले, कोई उसमें विघ्न बाधा ना पैदा करे, ऐसा वरदान दीजिए। और अगर कोई विघ्न बाधा डालता है तो वह मेरे नेत्रों से निकलने वाली अग्नि से वह जलकर भस्म हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहा और वह देवताओं को नमस्कार करके पृथ्वी पर आ गए और एक गुफा में वह आराम करने लगे, अर्थात वह सोने लगे। भगवान श्री कृष्ण और काल यवन का युद्ध चल रहा था। काल यवन की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों नहीं थी, अतः वह काल यवन को मारने के लिए भगवान ने एक रचना रची, और जो युद्ध था भगवान श्री कृष्ण और काल यवन के बीच, उस युद्ध को भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके भागे, पहाड़ों की तरफ भागे। काल यवन को लगा कि शायद भगवान कृष्ण हमसे डर गए, अतः वह उनके पीछे पीछे भागा। भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में आए जिस गुफा में राजा मुचकुंद थे, और भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर, अर्थात पीला उनका जो अंगोछा रहता, अंग वस्त्र, उसको मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहाँ से जाकर के कुछ दूरी पर जाकर छुपकर देखने लगे। जब काल यवन आया तो उसे लगा कि यह जो पीला वस्त्र है यह भगवान कृष्ण का ही है, और वह सिर्फ और सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। अतः काल यवन ने जाकर के जो महाराजा मुचकुंद थे उनको लात मारी। एक बार की लात मारने पर जब नहीं जगे तो उसने बारंबार उनको लात मारी। जब उनकी नींद खुली तो राजा मुचकुंद खड़े हुए और देखा कि कोई दुष्ट प्राणी हमें जगा रहा है। राजा मुचकुंद के नेत्रों से वही अग्नि की ज्वाला निकली और काल यवन वहीं पर नष्ट हो गया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए और राजा मुचकुंद को बताया कि अब यहाँ का आपका जो समय पूर्ण हुआ, अब आप स्वर्गलोक को जाइए। राजा मुचकुंद अपने शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। यह कथा है कि टाइम डायल्यूशन होता है, अर्थात राजा मुचकुंद ने स्वर्ग में मात्र 1 मास युद्ध किया, 1 मास, और उस समय
इतना ज़्यादा समय का फैला हुआ कि पृथ्वी पर उनके समय के जो भी थे, उनको जानने वाले लोग थे, इतना ज़्यादा समय निकल गया कि वो 80 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष वो सब उनके पूर्ण हो गए। अब आप जिस सिद्धांत को हमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, वह सिद्धांत तो हमारे वेदों शास्त्रों में है। इसीलिए कहा गया है कि आइए अपने वेदों की ओर लौटें, अपने वेदों को पढ़ें, अपने पुराणों को पढ़ें, इनमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जय श्री राम।